दोस्तों पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 के वार्म अप मुकाबले में टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों के बाद बल्लेबाजों का आया तूफान। जहां पर दोस्तों टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने घातक गेंदबाजी करते हुए पाकिस्तानी बल्लेबाजों की तोड़ी कमर और एक ही ओवर में हैट्रिक लेते हुए रच दिया इतिहास। तो वही दोस्तों लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम इंडिया के विस्फोटक बल्लेबाज रन मशीन विराट कोहली ने केएल राहुल के साथ मिलकर आतिशी बल्लेबाजी करते हुए तूफानी अंदाज में जड़ दिया शतक और दोस्तों नामुमकिन को मुमकिन करते हुए लगभग हार चुके मुकाबले में पाकिस्तान के जबड़े से जीत को छीनकर टीम इंडिया ने वार्म अप मुकाबले में ही पाकिस्तान को दे दी क्रिकेट इतिहास की सबसे शर्मनाक हार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने मन पसंदीदा क्रिकेट चैनल क्रिका बोबो में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए वार्म अप मुकाबले की पूरी रोमांचक हाईलाइट आपके सामने परोसने वाले हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको क्या लगता है कि इस साल 2023 वनडे वर्ल्ड कप की ट्रॉफी पर भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड या फिर कोई अन्य देश में से कौन सी टीम अपना कब्जा जमा पाएगी? अपनी कीमती राय कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए और चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। तो दोस्तों अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में एक बार फिर से क्रिकेट इतिहास की दो दिग्गज टीमें भारत और पाकिस्तान की टीमें एक दूसरे के आमने सामने खड़ी थी। दोस्तों यह मुकाबला एक वार्म अप मुकाबला था जहां दोस्तों सिक्का उछाला जाता है बाबर आजम के द्वारा और दोस्तों सिक्का गिरता भी उन्हीं के पक्ष में, जहां टॉस जीतकर पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करते हैं। तो वही दोस्तों टीम इंडिया को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। दोस्तों इसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से पाकिस्तान के दो धाकड़ ओपनर बल्लेबाज इमाम उल हक और अब्दुल्ला शफीक की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों जिनके कंधों पर टीम को ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। तो वही दोस्तों भारतीय पारी के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों आते ही अपने लाइन लेंथ से पूरी तरह से मोहम्मद सिराज भटकते हुए दिखाई देते हैं और पहली गेंद नो फेंक देते हैं। जहां पर दोस्तों फ्री हिट का फायदा उठाते हुए इमाम उल हक के बल्ले से एक वन बाउंस चौका जड़ दिया जाता है। दोस्तों इसके बाद इसी ओवर की अंतिम गेंद पर एक बार फिर से बड़ा शॉट लगाते हुए गेंद को दर्शक दीर्घा में 6 रनों के लिए भिजवा देते हैं और पहली ओवर में 12 रन बटोर लेते हैं। लेकिन दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने के लिए तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह आते हैं, जहां उनका सामना होता है अब्दुल्ला शफीक से। दोस्तों इस ओवर में शफीक के बल्ले से 2 करारे चौके देखने को मिलते हैं और बुमराह की इस ओवर में 8 रन बटोर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद दोनों बल्लेबाज अपने अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए देखे जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों तीसरे ओवर में मोहम्मद सिराज आते ही पाकिस्तान पर काल बनकर टूट पड़ते हैं और अच्छी लाइन में दिखाई दे रहे हैं। अब्दुल्ला शफीक को 8 रनों के निजी स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर देते हैं और इस प्रकार से पाकिस्तान को पहला बड़ा झटका 21 रनों के स्कोर पर लग जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद आगे का मोर्चा संभालने के लिए कप्तान बाबर आजम मैदान पर आते हैं और चौथे ओवर में जसप्रीत बुमराह की पहली गेंद पर इमाम उल हक के द्वारा एक वन बाउंस चौका जड़ दिया जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद इसी ओवर की अंतिम गेंद पर एक रन चुराने के चक्कर में इमाम उल हक और बाबर आजम के बीच में एक मिस अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, जिसका खामियाजा इमाम उल हक को 18 रनों के निजी स्कोर पर रनआउट का शिकार होना पड़ता है। और इस प्रकार से दोस्तों 28 रनों के स्कोर पर पाकिस्तान को दूसरा बड़ा झटका इमाम उल हक के रूप में लग जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद बाबर आजम का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज के रूप में पाकिस्तान के विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों आगे का मोर्चा संभालती हुई दोनों ही बल्लेबाज काफी संभल कर खेलते हुए दिखाई देते हैं और शुरुआत में सिंगल डबल की मदद से ही स्कोर को आगे बढ़ाने का काम करते जाते हैं। और इस प्रकार से टीम का स्कोर कछुए की चाल से धीरे धीरे आगे बढ़ना चालू हो जाता है। और इस प्रकार से दोस्तों 15 ओवर की समाप्ति पर पाकिस्तान का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर स्कोर बोर्ड पर 85 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद 16 ओवर में सबसे पहले मोहम्मद रिजवान के द्वारा आतिशी बल्लेबाजी देखने को मिलती है, जहां पर दोस्तों तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को टारगेट करते हुए एक ही ओवर में 2 लगातार छक्के उनके बल्ले से देखने को मिलते हैं। तो वही दोस्तों 20वें ओवर में हार्दिक पांड्या को टारगेट करते हुए बाबर आजम एक ही ओवर में 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 20 रन कूट देते हैं और इसके साथ ही बाबर आजम 44 गेंद में अपनी 50 पूरी कर लेते हैं। तो वही दोस्तों 24वें ओवर में मोहम्मद रिजवान भी बहती गंगा में हाथ धोते हुए जसप्रीत बुमराह को टारगेट करते हैं और इस ओवर में 2 लगातार छक्के लगाते हुए अपनी 50 पूरी कर लेते हैं। और इसके बाद दोनों बल्लेबाज 5वें ओवर में बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं और तेजी से रन बनाते हुए भारतीय गेंदबाजों पर पूरी तरह से हावी हो जाते हैं और उनकी क्लास लेना चालू कर देते हैं। यहाँ पर दोस्तों गेंद को मैदान के हर कोने में पहुंचाने का काम करते जाते हैं और देखते देखते दोनों बल्लेबाजों के बीच में 150 रनों की अटूट साझेदारी पूरी हो जाती है, जहाँ पर दोस्तों दोनों बल्लेबाज अपने अपने शतक के काफी करीब पहुंचने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच एक बार फिर से टीम इंडिया के द्वारा घातक गेंदबाजी करते हुए तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की एंट्री होती है, जहां बाबर आजम के द्वारा शुरुआत की 2 गेंदों पर 2 बैक टू बैक करारे चौके जड़ दिए जाते हैं और इस प्रकार से 85 गेंदों में ही बाबर आजम अपना शतक पूरा
कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद शानदार कमबैक करते हुए जसप्रीत बुमराह के द्वारा ओवर की चौथी गेंद पर एक इंस्विंग गेंद फेंकी जाती है और जड़ में गेंदबाजी करते हुए सीधा बाबर आजम को 102 रनों के निजी स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर देते हैं और इस प्रकार से दोस्तों पाकिस्तान को तीसरा बड़ा झटका बाबर आजम के रूप में लग जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद रिजवान का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज के रूप में आगा सलमान की एंट्री होती है और आगे का मोर्चा संभालते हुए दोनों बल्लेबाज काफी संभल कर खेलते हुए दिखाई देते हैं। जहां पर दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर एक रिवर्स स्वीप खेलते हुए आगा सलमान 4 रनों से अपनी शुरुआत करते हैं। दोस्तों इसके बाद अगले ही ओवर में चाइनामैन कुलदीप यादव आते से ही एक और झटका पाकिस्तान की टीम को दे देते हैं, जहां पर दोस्तों टीम इंडिया के लिए खतरा साबित हो रहे मोहम्मद रिजवान को अपनी फिरकी के मायाजाल में फंसाते हुए बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में 82 रनों के निजी स्कोर पर सीमा रेखा के पास कैच आउट करवा देते हैं और इस प्रकार से रिजवान के रूप में पाकिस्तान की टीम को चौथा बड़ा झटका लग जाता है और 40 ओवर की समाप्ति पर पाकिस्तान का स्कोर अभी भी 4 विकेट के नुकसान पर 230 रनों पर रुका रहता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद आगा सलमान का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज के रूप में इफ्तिकार अहमद की एंट्री होती है और आते ही इफ्तिकार अहमद का तूफानी अंदाज देखने को मिलता है, जहां पर दोस्तों जडेजा की एक ही ओवर में सबसे पहले 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 20 रन कूट देते हैं। लेकिन दोस्तों अंतिम गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में इफ्तिकार अहमद सीमा रेखा के पास 18 रनों के निजी स्कोर पर कैच आउट हो जाते हैं और इस प्रकार से दोस्तों उनकी धुआंधार पारी का अंत हो जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद पाकिस्तान के नए बल्लेबाज के रूप में शादाब खान की एंट्री होती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद पाकिस्तान का कोई भी बल्लेबाज टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों के सामने बिल्कुल भी डटकर मुकाबला नहीं कर पाता है और एक के बाद एक सस्ते में अपना विकेट गंवाते हुए पवेलियन का रास्ता नापते हुए चले जाता है। लेकिन दोस्तों अंतिम के ओवरों में शादाब खान और आगा सलमान के साथ दोनों बल्लेबाजों के द्वारा मिलकर तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी की जाती है, जहां पर दोस्तों चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए टीम इंडिया के गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट पड़ते हैं। लेकिन दोस्तों अंतिम ओवर में हार्दिक पांड्या घातक गेंदबाजी करते हुए हैट्रिक विकेट लेकर पाकिस्तान के तेजी से बढ़ रहे स्कोर पर पूरी तरह से पूर्ण विराम लगा देते हैं और इस प्रकार से पाकिस्तान की टीम अपने 8 विकेट गंवाकर स्कोर बोर्ड पर 299 रन बना पाती है, वो भी 50 ओवर की समाप्ति पर। और दोस्तों टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए पूरे 300 रनों का टारगेट दे दिया जाता है, जहाँ पर दोस्तों टीम इंडिया की तरफ से घातक गेंदबाजी करते हुए जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज के खाते में 2-2 विकेट जाते हैं। तो वही दोस्तों हार्दिक पांड्या के खाते में 3 विकेट और कुलदीप यादव के खाते में 1 विकेट जाता है और इस प्रकार से दोस्तों पाकिस्तान की पारी का समापन हो जाता है और टीम इंडिया को पूरे 300 रनों का टारगेट दे दिया जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद लक्ष्य का पीछा करने टीम इंडिया के 2 धाकड़ ओपनर बल्लेबाज शुभमन गिल और रोहित शर्मा मैदान पर मौजूद हो जाते हैं, जिनके कंधों पर टीम इंडिया को ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी होती है। तो वही दोस्तों पाकिस्तान के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने के लिए पाकिस्तान के विकेट टेकर तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी आते हैं और जहां उनका सामना होता है रोहित शर्मा से और पहली ओवर से रोहित शर्मा का बल्ला जम के गरजते हुए दिखाई देता है, जहां पर रोहित शर्मा अपने इरादे साफ जाहिर करते हुए शाहीन अफरीदी को टारगेट करते हैं और पहली ओवर में 3 लगातार चौके रोहित के बल्ले से देखने को मिलता है। दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने के लिए तेज गेंदबाज हसन अली शुभमन गिल के सामने गेंदबाजी करने मौजूद हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों शुभमन गिल भी अपने हाथ खोलते हुए दिखाई देते हैं और बहती गंगा में हाथ धोते हुए दूसरे ओवर में 2 लगातार चौके गिल के बल्ले से देखने को मिलते हैं और इस ओवर में 8 रन कूट देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद तीसरे ओवर से दोनों बल्लेबाज अपने अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए देखे जाते हैं, जहाँ पर दोस्तों सबसे ज्यादा विकराल रूप रोहित शर्मा का देखने को मिलता है और हर ओवरों में चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए रोहित शर्मा तेजी से अपने अर्धशतक की ओर बढ़ने लगते हैं और देखते ही देखते चौके छक्कों की झड़ी के साथ दोनों बल्लेबाजों के द्वारा तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी की जाती है और अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर बड़ा शॉट मारना चालू कर देते हैं और 15 ओवर की समाप्ति पर टीम इंडिया का स्कोर बिना विकेट गंवाए स्कोर बोर्ड पर 99 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों 16 ओवर में सबसे पहले रोहित शर्मा के द्वारा 2 लगातार चौके जड़ दिए जाते हैं और इन 2 चौकों की मदद से रोहित शर्मा 34 गेंदों में ही अपनी 50 पूरी कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों 20वें ओवर में हरीश राउत को टारगेट करते हुए रोहित शर्मा का बल्ला जम के आग उगलता है, जहां पर दोस्तों इसी ओवर में अंतिम की 3 गेंदों पर 3 गगनचुंबी छक्के रोहित शर्मा के बल्ले से देखने को मिलते हैं और पूरी तरह से तेज गेंदबाज हरीश राउत पर हावी होते हुए उनकी लाइन लेंथ बिगाड़ कर रख देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद भी दोनों बल्लेबाज इसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए टीम के स्कोर को तेजी से 150 रनों के करीब पहुंचा देते हैं। तो वही दोस्तों दूसरी ओवर शुभमन गिल भी अपने अर्धशतक के काफी करीब पहुंच जाते हैं। लेकिन दोस्तों 25वें ओवर में तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी की एंट्री होती है और आते ही टीम इंडिया के विस्फोटक बल्लेबाज शुभमन गिल को 49 रनों के निजी स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर देते हैं। तो वही दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर रोहित शर्मा भी बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सीमा रेखा के पास कैच आउट हो जाते हैं और उनकी 80 रनों की धुआंधार पारी का अंत हो जाता है। इसके बाद दोस्तों विराट कोहली का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज के रूप में केएल राहुल की एंट्री होती है और आते ही दोनों बल्लेबाज शुरुआत में काफी संभल कर खेलते हुए दिखाई देते हैं, यहाँ पर अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर बड़ा शॉट मारना चालू कर देते हैं और देखते ही देखते 40 ओवर की समाप्ति पर टीम इंडिया स्कोर बोर्ड पर 2 विकेट के नुकसान पर पूरे 230 रन बना लेती है।
लेकिन दोस्तों 41वें ओवर में शादाब खान को टारगेट करते हुए सबसे पहले केएल राहुल एक छक्का और अंतिम गेंद पर चौका लगाते हुए 40 गेंदों में ही अपनी 50 पूरी कर लेते हैं। तो वही दोस्तों 42वें ओवर में विराट कोहली के द्वारा भी आती सी बल्लेबाजी देखने को मिलती है और मोहम्मद नवाज को टारगेट करते हुए 2 लगातार गगनचुंबी छक्के विराट के बल्ले से देखने को मिलता है और इस प्रकार से विराट कोहली 45 गेंदों में अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर लेते हैं और इस प्रकार से देखते देखते दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में एक शतक की साझेदारी पूरी हो जाती है और 45 ओवर की समाप्ति पर टीम इंडिया का स्कोर बोर्ड पर 2 विकेट के नुकसान पर 248 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों अभी भी टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए अगले 5 ओवरों में पूरे 52 रनों की दरकार होती है, जहां पर दोस्तों एक बार फिर से 46वें ओवर में सबसे पहले केएल राहुल का तूफान देखने को मिलता है और आती सी बल्लेबाजी करते हुए 3 लगातार चौके इसी ओवर में जड़ देते हैं। तो दोस्तों 47वें ओवर में विराट कोहली के द्वारा भी 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 20 रन कूट देते हैं और इस प्रकार से टीम इंडिया को जीत की दहलीज पर लाकर खड़ा कर देते हैं और जीत के फासले को काफी कम कर देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद अंतिम 2 ओवरों का खेल बचा रहता है, जहां पर दोस्तों 49वें ओवर की गेंदबाजी करने के लिए तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी केएल राहुल के सामने गेंदबाजी करते हैं और दोस्तों एक सटीक लेंथ के तहत गेंदबाजी शाहीन अफरीदी के द्वारा देखी जाती है, जहां पर दोस्तों बिल्कुल भी हाथ खोलने का मौका नहीं देते केएल राहुल को और कसी हुई गेंदबाजी उनके द्वारा पेश की जाती है और इस प्रकार से दोस्तों अपने इस ओवर में 4 सिंगल की मदद से मात्र 4 रन देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद अभी भी अंतिम की 6 गेंदों पर टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए पूरे 20 रनों की दरकार होती है। यहाँ पर दोस्तों अंतिम ओवर की गेंदबाजी करने के लिए हरीश राव आते हैं और उनका सामना होता है विराट कोहली से, जहां पर दोस्तों शुरुआत की 2 गेंदें एकदम यार्कर लाइन की गेंद पटककर विराट कोहली को चारों खाने चीत कर देते हैं और इन दोनों ही गेंदों पर बिल्कुल भी कोई रन नहीं आता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद सबसे पहले विराट कोहली अपना बल्ला बदलते हैं और सर पर कफन बांध करके आए विराट कोहली अंतिम की 4 गेंदों में से 2 पर चौके और अंतिम की 2 गेंदों पर 2 लगातार लमसम गगनचुंबी छक्के जड़ देते हैं और इस प्रकार से 4 गेंदों में 20 रन बटोर लेते हैं और लगभग हार चुके मुकाबले में नामुमकिन को मुमकिन करते हुए पाकिस्तान के जबड़े से जीत को छीनकर टीम इंडिया उन्हें क्रिकेट इतिहास की सबसे बड़ी हार दे देते हैं। और इस प्रकार से टीम इंडिया अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए वार्म अप मुकाबले में 8 विकेट से ऐतिहासिक जीत हासिल कर लेती है और पाकिस्तान की टीम को चारों खाने चीत करते हुए 8 विकेट से राउंड देती है, जहां पर दोस्तों विराट कोहली अंतिम गेंदों पर 20 रन बटोरते हुए एक तूफानी शतक भी पूरा कर लेते हैं और इस प्रकार से दोस्तों मैन ऑफ द मैच विराट कोहली को सौंपा जाता है, जहां पर दोस्तों उनके बल्ले से 111 रनों की धुआंधार पारी नाबाद वाली देखने को मिलती है।